सामिन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। अपने देखने सुनने वाले सब दोस्तों को हम खुशामदीद कहते हैं। सुरसेवा लाइव में हमारे नौजवान मेंबर और बड़े होनहार तबला नवाज हमारे साथ हैं और आज हमारी खुशबख्ती है कि हमारे सुरसेवा पाकिस्तान के सरपरस्त आला और हमारे उस्ताद परवेज़ भारत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनको भी तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं। और लहरे पे फराज भाई के साथ उफाज नसीम, बड़े होनहार गायक, वो हमारे साथ हैं, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। और आज की इस नशिस्त के नौजवान परफार्मर फराज नसीम को हम खुशामदीद कहते हैं। उस्ताद जी, आपकी इजाज़त से मैं तो चाहूँगा कि फराज भाई से जो एक दो सवालात करने हैं, मैं आपकी मौजूदगी में ये जसारत कर रहा हूँ। आपकी मुझे इजाज़त की दरख्वास्त करता हूँ कि आप मुझे इजाज़त बख्शें ताकि मैं इस प्रोग्राम को शुरू कर सकूँ। फराज, क्योंकि थोड़ा हम ताख़ीर से इस प्रोग्राम को शुरू करने जा रहे हैं, फ़ौरन जल्दी फॉर्मेट करके हम आपने एक अपनी बारे में, आपके इस फ़न के हसूल के लिए जैसे जैसे आपने सीखा, जैसे जैसे इन पर इंस्पायरेशन डेवलप हुई, इसके बारे में एक आप हमें एक जामे अपने बारे में बताएं। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं यहाँ परफॉर्म कर सकूँ। मैं ये बताता चलूँ कि ये जो तबला है, इसकी जो इब्तदाई तालीम है वो मैंने अपने वालिद साहब से ली, उस्ताद नसीम शाहिद साहब से। और फिर उसके बाद मैंने तकरीबन 2010 में उस्ताद सनी जिमी साहब को सुना और तभी से मैं उनका फ़ैन हो गया और शुरू से वो मेरे आइडियल हैं। और फिर उसके बाद मैं उनके ज़ेरे साया तबले की तालीम हासिल करने लग पड़ा, कर रहा हूँ और करता रहूँगा। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे वालिद साहब और मेरे भाई हमारे बुज़ुर्ग उस्ताद परवेज़ भारत साहब के शागिर्द हैं, तो मैं इन्हीं से भी तबले की रानमाई हासिल कर रहा हूँ। और अनिल उकास भाई बैठे हैं, इनसे भी, और इसी तरह ज़्यादा बातें नहीं करना चाह रहा। ये अभी इस जुस्तजू में है, इस तलाश में है। उस्ताद जी, मुख्तसरन एक छोटा सा एक जामे सी गुफ्तगू, हम जल्दी अपने परफॉर्मेंस की तरफ आएँ। दौरे हाज़िर के नौजवान संगीतकार और नए स्टूडेंट्स, इनके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? गुज़श्ता जो आपने दहाई देखी है, आपका माशाल्लाह एक्सपीरियंस है, आपने एक तारीख़ है आपके अंदर पूरी समाई हुई है, आपने बहुत से लोगों को सुना है, बहुत से लोगों को बनते देखा। तो आज के इस दौर में मौसीकी के हवाले से नौजवानों में किस तरह की लगन है और पहले किस तरह की होती थी? एक छोटी सी गुफ्तगू अगर आप करना चाहें तो प्लीज़। अब बात ये है कि जो हालात हैं, करंटीना के साथ सारा सिलसिला, इसमें सारे लोग अपना अपना हिस्सा डाल रहे, बड़े फनकार भी, दरमियाने भी, सब गाने वाले बजाने वाले सभी लोग है ना आपके सामने। तो ये जो मेरे ख्याल के और बच्चे भी कुछ कर रहे हैं, तो ये फराज का भी सिलसिला कुछ ऐसा ही है कि हमने सुर सेवा के सिलसिले में कि जो स्टूडेंट लोग हैं, सीख रहे हैं, वो अपना हिस्सा कैसे डालते हैं, मकसद तो ये है। तो ये देखे कि फराज ने आपके सामने एक मेहनत की है, सीखा है, तो सनी को फॉलो किया है। इसी तरह और लोगों को भी ये बच्चे सुनते हैं, नेट से भी वो भी बीच में शामिल कर देते हैं। वाह। तो ये इसी तरह आज के दौर में है, लेकिन होना ये चाहिए। मेरा जो मशवरा है सबको, जो सीखने वाले, कि जिस तरह हर काम अब एकेडमिक होता है, वो नर्सरी से शुरू करके क्लास 1 आगे मैट्रिक, FA, BA, यूनिवर्सिटी तक आते हैं। तो म्यूज़िक में ऐसा मैंने कम देखा। इसका एक क्लास सिस्टम भी होना चाहिए कि क्लास 1 के बच्चे फिर आगे बढ़ें, फिर आगे टीचर बदले भी जाए तो कोई अर्थ नहीं। यहाँ ये होता है अकीदत
उस्ताद भी चाहता है कि जो मुझसे सीख रहा है वो कहीं और ना चला जाए, उसमें उसकी क्या इंसल्ट है। देखिए कभी भी किसी स्कूल या कॉलेज में किसी ने कहा है कि वो दूसरी क्लास में क्यों दूसरा टीचर पढ़ा रहा, कभी आपने देखा? जब 5वीं क्लास का टीचर बदल जाए, हर क्लास के टीचर बदलते, तो इसमें ये होना चाहिए कि अंधी अकीदत नहीं होती, अकीदत हो वो एक पर्सनल मामला। मतलब क्लास 1 के टीचर अलग हों, मेहनत कराने वाले। जिस शख्स ने गाना सीखना है पहले को कोच हो जो कि आवाज़ ठीक कराए, सुर ठीक कराए, लय ठीक कराए, ताल देना सिखाए। कुछ ये है थ्योरी के लेक्चर हों ताकि पता चले कि हर आर्ट का, हर फन का वो एक ताल्लुक होता है। मतलब मेडिकल है, ढेरों किताबें पढ़ाई जाती, फिर आखिर तो प्रैक्टिकल होता है। इसी तरह इसमें इल्म भी हो, इल्म का अलग शोबा हो। प्रैक्टिकल उस्ताद बैठ के आधा पौना घंटा रोज़ वो तवज्जो दिलाए, सुर की तरफ तबला है वो ता तीन पे अगर ठीक हो तो आगे चले। ये ना कि वो इजाज़त देने के नेट से जो मर्जी अपने पास से शामिल कर, उस्ताद तवज्जो नहीं कर रहे। तो ये ना कि सख्ती से, मतलब जैसे वो क्लास 1 का बच्चा क्लास 1 का काम करता है, आपने भी पढ़ा, हमने भी पढ़ा, आगे 2, 3 में तो सारी बातें चीज़ें आती हैं। तो इसी तरह अगर सिस्टमेटिक हो जाए ना तो पाकिस्तान का लेवल बहुत ऊपर आ सकता, तरीके से चलते रहें। मतलब बेसिक कायदे पहले हाल हों, एक कायदे के 10-20 पलटे हों, वो साफ हो जाए, दूसरा हो, तीसरा हो, फिर आगे जाके रेले या गतें आए तो वो बात ज़्यादा बेहतर बनती जाए। तो ये है। और को बात आप करना चाहें तो आपसे सवाल किए थे, माशाल्लाह आपने मुझे उससे अगले 2-3 सवालों के भी जवाब दे दिए। दौरे कदीम और दौरे हाज़िर आपके सामने है। आपने 60s के, 50s के, 60s के तो आपने स्टूडेंट्स को देखा ही होगा। तब सोर्सेज किस तरह के थे लोगों के पास और अब किस तरह के हैं? ये बात, इसका ताल्लुक सोर्स से नहीं है। मतलब हमने सीखा, हमारे पास लकड़ी के तबले थे, आटा लगा के हम बजाते। मैं पहले तबला बजाता था, गाना भी। मतलब इतने इसमें सोर्सेज देखें कि मोबाइल होगा पास, फ्रिज होगा, AC होगा, तो पर कुछ नहीं कर सकता। ये तो जिन लोगों ने, उस्ताद अल्ताफ सर खताफ वो चंद दिन पहले में ये बता रहे कि कह रहे 4 आने की ढोलक खरीद किराए पे ला के उस पर तबले का रियाज करना। तो सोर्सेज को आपने क्या करना, हमने भी ऐसे किया और बुजुर्गों ने भी। उस दौर में ये था कि क्या क्या मुश्किलें थीं, खाने को कुछ नहीं, बड़े बड़े कष्ट काटने पड़े थे। आज के तो देखे ना, बच्चों के पास 30,000, 40,000, 50,000 वाला मोबाइल है, मोटरसाइकिलें, गाड़ियाँ, ये नहीं होनी चाहिए बच्चों के पास, नहीं होनी चाहिए। कोई सादा। और बुजुर्ग ये करते थे, जिसको सिखाते थे। अगर कहें तो मैं आपको बता रहा हूँ कि बुजुर्ग कहते थे भाई देख, मतलब लिबास इंतहाई सादा, बाल कटवा दें ताकि उसको अपने फैशन का परवाह न को। बाहर निकलूँ तो लोग कहें वाह जी वाह, क्या बंदा हीरो है। कपड़े इंतहाई सादा। जब उसने इस काबिल हो जाना, कहीं हमने देखे, मतलब उस्तादों का लंबी बात हो जाएगी, किसी वक्त आपको फिर मैं उनके नाम बता सकता हूँ। तो जब दंगल होना या कुछ होना तो उनको फिर आला से आला कपड़े पहना के स्टेज पे लाना। उससे पहले नहीं होना चाहिए कि सीखने वाले के दिन उनको फैशन भी हो, सब कुछ हो, मोबाइल हो, गाड़ियाँ हों, ये ज़हन में नहीं होना चाहिए अगर तो फनकार बनना। वो ये बात है सोर्सेज। अच्छी, हमेशा ही हम बड़े मुस्तफ़ीज़ होते हैं आपकी गुफ्तगू से। फ़राज़ 2019 में ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस से आपने गोल्ड मेडल भी आपको अता किया गया, उसके लिए हम मुबारकबाद भी आपको देते हैं। और असल में आपकी परफॉर्मेंस के सिलसिले में ये गोल्ड मेडलिस्ट एक वजह थी। असल में लोग एजाज़ के बाद अपने साज पे तवज्जो छोड़ देते। तो हमारी ये कोशिश थी कि आपको क्यों ना आपके एजाज़ के 1 साल बाद सुना जाए, ताकि देखा जाए कि आप म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस से के बाद
मज़ीद बेहतर बजा रहे हैं या पहले से आप थोड़े प्राउड हो गए हैं? आप क्या समझते हैं, प्राउड हुए हैं या आप? सामिन हज़रात बहुत शुक्रिया, आप सब हमें देख रहे हैं। वाजिद ताफ़ो साहब आपकी बातें सुन रहे थे, उन्होंने इस पे थोड़ा कमेंट भी किया और उन्होंने कहा बहुत अच्छे। तो सामिन हज़रात हमारे साथ इस वक्त जहाँ पर हम बैठे हुए हैं, मुल्क पाकिस्तान के बहुत बड़े नामवर उस्ताद परवेज़ पारस साहब के साथ साथ उस्ताद हबीबुर रहमान ख़ान पटियाला घराने से वो भी तशरीफ़ फरमा है। पास्टर यूनुस यूहन्ना साहब तशरीफ़ फरमा है। प्रेसिडेंट सुरसेवा जनाब प्रोफेसर नसीम शाहिद साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है और एग्जेक्टिव मेंबर सुरसेवा अनिल वकास हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। सामीन में एक लंबी तादाद कतार है, एक लंबे तारफ़ के लिए वो मुझे जाना पड़ेगा, वो बहुत तवील टाइम लग जाएगा। तो हम परफॉर्मेंस की तरफ आते हैं। मेरा बेटा क्या सुना रहा है? मैं आपको 3 ताल जो मेरा लेसन है वही पेश करूँगा, तो गलती ताकि माफ़, आप सबकी इजाज़त से 3 ताल। ये आपके सामने सामीन हैं, इनसे आप इजाज़त तलब करें और हम पेशकार हैं, हम वसीला बन के आपको इनके सामने पेश कर रहे हैं। सब सीनियर की इजाज़त से, ठीक है, भी सुन रहे हैं यहाँ बैठे हैं, सबकी इजाज़त। और स्पेशली मैं उस्ताद सनी जमी साहब की इजाज़त चाहता हूँ और उस्ताद जमी खान साहब की और जितने भी और अब्बास भाई जान और उस्ताद जी की इजाज़त चाहता हूँ साहब।
क्या बात है जी। मैं जिस कदर हमारे दोस्त बैठे हैं के लिए दुआ के लिए ताली। उस्ताद जी, मैं जो आपकी इजाज़त से जो हमारे इस लाइव नशरियात को देख रहे थे, उनमें कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज़ हैं जिनका नाम लेना बहुत ज़रूरी है। सभी का नाम लेना ज़रूरी है, लेकिन कुछ लोग बीच में ऐसे हैं जो उस्ताद अब्दुल रज़ाक जमाली साहब सीवी से हैं, बहुत बड़े फनकार हैं सिंध के। वो आपके लिए बड़ी ब्लेसिंग्स दे रहे थे। साकिब रज़ाक साहब ने ये पूरा क्लिप सुना है, वो हमारे साथ ही रहे हैं। साकिब भाई, आपकी दुआओं की ज़रूरत है, आपका बच्चा है और अभी ये शुरू हुआ है। बहुत शुक्रिया आपने इसको पजीराई दी। सैयद सखावत हुजूर बुखारी साहब हमारे साथ मीरपुर माथेलो से थे और हैदर खान साहब थे हमारे पास, फ्रांसिस तनवीर साहब थे हमारे पास, गोविंदर सिंह साहब थे, मोहसिन रज़ा साहब थे, समीर जी थे, खुरम अवैद साहब थे, आशिर शहजाद हमारे साथ थे, अनाब शम्स थे हमारे साथ और ये सारे साथी हमारे साथ थे। उस्ताद रोशन अब्बास खान साहब हमारे मुस्तकिल व्यूवर हैं, वो हमारे साथ थे। हरफ आखिर में मैं बड़ा खुश हूँ फराज, आपकी इन साथीज़ा कराम की मौजूदगी में मैं अपनी खुशी का इजहार कर रहा हूँ। थोड़ा डर भी रहा हूँ, लेकिन मुझे बड़ी खुशी महसूस हुई आपकी ये परफॉर्मेंस देख के। मुझे नहीं, हमारे साथ जुड़े हुए जितने भी लोग थे, हमारे मेंबर्स थे, सब ने बहुत अच्छे तरीके से आपको सुना। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? ये इतना भी कुछ है, ये सब आप लोगों की वजह से। तो बस दुआ कीजिएगा, इसी तरह मैं आपकी दुआओं के वसीला से ही मैं और आगे बढ़ता जाऊँ। और मैं दुआ गो खुदा से कि कभी भी मुझ में गरूर ना आए, जैसे कि आपने तो हमेशा मैं आजिज़ हूँ अपने उस्तादों का। तो इसका क्रेडिट मैं उस्ताद सैनिक जी में जितने भी उस्ताद बैठे हैं सबको देता हूँ। थैंक यू। आखिर में मैं आपसे फराज की आज की परफॉर्मेंस के लिए जब से फराज को सुना है दिन ब दिन तरक्की की है, वो नजर ही आ रहा है ज़ाहिर है। मैं विकास साहब यहाँ पर आ गए लाइव में, ये एक लुत्फ होता है। आप भी आए, आप एक सीनियर तबला नवाज़ हैं, आपके व्यू लेने तो बड़ी तरकीद है। यही है कि जिस तरह चूँकि हमारे करीब हैं, इनके वालिद और इनके भाई वो चूँकि मेरे शागिर्द हैं, तो हम भी तकरीबन रोज़ साथ साथ रहनुमाई कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, वकास भी। तो और खुदा दुआ है कि इसी तरह आगे बढ़ते चले जाए, क्योंकि तबले में सुर नज़र आने लग पड़े मेरे हिसाब से। तो क्योंकि मैं ज़्यादा कायदे गतित सब जानते हैं, तिहाइयाँ, साठ स्वाइपोन, हम तबले में गाने में सुर के ज़्यादा शौक़ है हमें, तो वो पैदा हो रहा है। खुदा करे और बढ़ता जाए। जी विकास भाई, आप कुछ कहना चाहें अपने होनहार नौजवान तबला नवाज़ के लिए? मैं यही कहना चाहता हूँ कि बड़ा अच्छा कोशिश कर रहा है, बड़ा अच्छा बजा रहा है, तो आप सब भी इसे दुआ दें। हमारी भी दुआएं इसके साथ है, और जो हमसे बन सकता हम भी बता रहे हैं। तो ये है कि दुआओं बरकतों से ये काम ज़्यादा मज़ीद बढ़ता है, क्योंकि ये हमारा ईमान भी है कि दुआ बरकत से हर काम जो है ना, थोड़ा भी काम हो वो ज़्यादा लगने लग जाता है। तो आप सब इसको दुआ दें, मुझे भी दुआ दें, ताकि इस काम में और ज़्यादा बरकत मिले और बढ़े। जॉर्ज इकबाल साहब, आप खुशबख्ती से आज के सेकंड परफॉर्मर थे। मैंने, हमारा बड़ा कैजुअल माहौल है, इसलिए मैंने वो घर के माहौल में सबको व्यूज़ लेने के लिए कह दिया। आप भी ज़रा कुछ कहना? माशाल्लाह फराज बहुत अच्छा बजा रहा है, और हमारी दुआएं इसके साथ, तो खुदा इसे और तरक्की दे, अच्छा बजाता है। क्या बात है, बहुत शुक्रिया। फराज के वालिद बुजुर्गवार हमारे साथ तशरीफ फरमा है। नसीम भाई, आपकी परफॉर्मेंस के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखें जी, म्यूज़िक मेरा पैशन है। मैंने सारी ज़िंदगी इसके लिए बड़ी तगोदो की कोशिश की, और
मेरा ख्याल है कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि एक बेटा है वो गा रहा है उस्ताद जी की रहनुमाई में, और एक तबला बजा रहा है। अभी बड़ी मंजिल दूर है, हम जानते हैं इस बात को, लेकिन यही खुशकिस्मती है कि ये मेरे नक्शे कदम पर चल पड़े और ये काम मेरी नस्ल में चलता रहेगा। मैं खुदा से दुआ भी करता हूँ, और आप जितने भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं, मैं आप सब से यही इल्तिजा करूँगा कि इस बच्चे के लिए दुआ करें कि खुदा इसके फ़न में, इसके जहन में और ज़्यादा तरक्की दे, इसके असातिज़ा को भी खुदा लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे और बताने का फ़ज़ल दे, ताकि मुस्तक़बिल में एक हमारे मुल्क के लिए एक अच्छा तबला नवाज़ जो है वो ये बन सके। खुसूसी तौर पे सनी भाई का मैं शुक्रगुज़ार हूँ, तो जो इसके उस्ताद हैं, और जिमी साहब जो कि सब लोग जानते हैं कि तारुफ के मोहताज नहीं, वो भी गाहे बगाहे इसको बताते रहते हैं। और फिर उस्ताद परवेज़ बारस साहब जो कि हमेशा म्यूज़िक की प्रमोशन के लिए जो हैं वो आप सब जानते हैं कि जो भी बच्चा थोड़ा सा बेहतर होता है वो उनकी कोशिश होती है कि उसको अच्छा बताया जाए, मौके फराहम किए जाए ताकि आगे बढ़ सके। और अनिल वकास मैं देखता रहता हूँ, वो बड़ी मेहनत से बताते हैं। तो ये सारे लोग मैं समझता हूँ कि जो एक शागिर्द होता है वो एक खाली, उसका जहन एक खाली कासे की मानद होता है, और उसने ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके हर जगह से भरना होता है। सब लोग जो सीनियर होते हैं वो उस्ताद ही होते हैं। दाऊद जस्टन मेरा छोटा भाई है, तो वो भी इसको बताता है, इसी तरह ये काम चलता है। तो आप दुआ करें, खुदा करे कि मुस्तकबिल में ये अच्छा हो जाए। खुदा आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए, और खुदा ऐसा बाप सबको दे जो इल्म की रोशनी के साथ साथ बच्चों को फ़न की रोशनी से भी रास्ता करते हैं। जनाब पास्टर यूनुस शोहना साहब हमारे साथ बैठे हैं, तो आप आज की परफॉर्मेंस के बारे में कुछ अपने मुख्तसर। मेरी तरफ से सबको सलाम। वैसे तो फ्राज को हम कभी कभी जब प्रैक्टिस कर रहा हो तो सुनते रहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आज लाइव वकास से भी सीख रहा है और सर पारस से भी, और सनी जिमी साहब का ये शागिर्द है। तो आज लाइव सुना तो बहुत अच्छा लगा, और मेरी दुआ फराज के साथ है। वकास के इसलिए मुँह पे नाम आता है कि वकास डेली मिलता है, काफ़ी टाइम घर में हम प्रैक्टिस करते हैं कुछ। तो हमारी दुआ है कि खुदा फराज को बड़ी सरबुलंदी दे और बड़ी सरफराजी दे, और मैं नसीम भाई को भी ये मुबारकबाद देता हूँ कि खुदा ने अच्छी नेक औलाद दी। वो एजुकेशन को भी हासिल कर रहे हैं, और इसके साथ साथ वो फ़न को भी, तबले को और गाने को वो प्रॉपर सीख रहे हैं। तो जितने सुनने वाले हैं, जितने भी दोस्त हैं सुन रहे हैं, मैं आपसे भी यही दरख्वास्त करूँगा कि प्रॉपर और ऐसे उस्तादों से सीखें जो वाकई ही इसका इल्म रखते हैं, ताकि अगर आपने इस प्रोफेशन को भी लेना है, या कुछ हमारे क्रिश्चियन भाई भी होते हैं या वो चर्च में बजाते हैं, तो मैं यही चाहता हूँ कि वो सीख कर इन बच्चों की तरह, फराज की तरह सीख कर इस सारे काम को करें। और मेरी भाई नसीम के लिए भी, और उफाज भी बहुत अच्छा यानी कि सीख रहा है, और गाता भी बड़ा अच्छा है, क्लासिकल भी अब उस्ताद पारस से सीख रहा है। तो फराज खुदावंद आपको बहुत बरकत दे, बहुत बहुत मुबारक हो भी आपको कि आज आपने बहुत अच्छा तबला बजाया। खुदावंद बहुत शुक्रिया पारस साहब आपका जी। आखिर में जो बहुत बड़ी हस्ती हमारे साथ, पटियाला घराने के नुमाइंदा गुलकार जनाब उस्ताद हबीबुर्रहमान खान साहब। जनाब पटियाला तो पिछा रह गया, असी इधर आ गए तो माशाल्लाह तुसी बोल भी अच्छा लै रहे हो, और ये प्रोग्राम जो शुरू किया है, मैं बड़ा खुश होया कि तुसी जवान बच्चों वास्ते ये प्रोग्राम किया। असल ये काम है रोज़ का करन दा।
रोज़ करोगे तुसी कामयाब हो जाओगे। पारा साहब ना लगे एडे बड़े उस्ताद, मशवरा बहुत अच्छा देंगे, दसदे भी, गाना भी, तबला भी, और वैसे भी अच्छे हैं। स्टेज भी इन्होंने देता है, गोल्ड मेडल ले गया। आज मैंने इसका तबला सुना, गोल्ड मेडल भी सुना था, आज भी सुना, आगे से अच्छा बजाया है। और भाई ने नगमा लगाया इसके ने, और बाप भी बहुत अच्छे हैं जिनको ये बाप ऐसे अच्छा आर्टिस्ट मिला है। तो दोस्त भी हैं बाप भी। तो हमारी तो दुआएं इनके साथ साथ हैं, दुआएं नहीं, हम इनके तो वैसे भी साथ ही। बहुत शुक्रिया उस्ताद जी। मैं फारसी के एक शेर के साथ इख्तिताम चाहूँगा। गर तुमी ख्वाही के बाशी के भी नवीस, खुश नवीस खुश नवीस खुश नवीस। वाह। अगर तू खुद को अच्छा लिखने वाला बनाना चाहता है तो फिर लिखता जा लिखता जा लिखता जा। बिल्कुल। अगर आप इस फन को अच्छा करना चाहते हैं तो इसको करते जाएं और करते जाएं। वाह। बहुत सा अपना ख्याल रखिएगा साइमिन, और हम एक छोटे से वक्त के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।